आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपके बिज़नेस पे क्या इफ़ेक्ट्स आए हैं इसके? 40,000 50,000 में हो जाता था, अब तो लाख में चला गया है। ऐसे ही है। आप एयरपोर्ट पे होते हैं, कैसे दुनिया इस मुल्क से निकल दुनिया रही तो है, यहाँ से निकल रही है, भाग रही है। जाते रहते हैं लोग, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? लोग जो यहाँ से निकल रहे हैं, किसी का बिल, जो बेचारे का 10,000 बिल आना या 5,000 आना, उसको 50,000 डाला हुआ है। जिनके पास आमदन जिसकी ज़्यादा है उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड इसका ये वही बात आ जाती जब खाना जंगी होगी फिर निकलेगी वो आम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आवाम पर एक दफ़ा फिर पेट्रोल पम्प गिरा दिया गया है। पहले पेट्रोल पम्प गिराया, फिर डॉलर बम, फिर पेट्रोल पम्प, फिर महंगाई बम आवाम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। ये आसिफ भाई हैं, ये मेरे दोस्त हैं, क्रिकेट खेलते हैं हम साथ। आसिफ भाई आप बताएं, जो पेट्रोल महंगा हुआ है जी, इसका क्या होना चाहिए? होना क्या है, होता ही रहना है। कभी कम और कभी ज़्यादा। हालात तो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होने हैं। इन्होंने अभी और भी बढ़ाना है। अभी तो 270 किया, अब 270 से भी ऊपर जाना है। आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपके बिज़नेस पे क्या इफ़ेक्ट्स आए हैं इसके? बिज़नेस के क्या इफेक्ट्स आने हैं? हालात तो कम ख़राब होते जा रहे हैं। बिज़नेस, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। जिनके पास पैसा है वो वैसे ही दबा के बैठ गए हैं। काम करने को तैयार ही नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो हालात चल रहे हैं इस हुकूमत के बारे में? जो हुकूमत आई है 9-10 महीने से मुसल्लत हुई है, पता कुछ नहीं चल रहा अब होना क्या है। जो एक इंसान ठीक चल रहा था उसके पीछे पड़ के उसको रोक दिया, उसका खाना ख़राब ही कर दिया। कंट्री का खाना ख़राब कर दिया हाँ, बेसिकली। कंट्री के साथ ही हो गया ना। वो तो मुल्क के लिए कर रहा था ना, अपने लिए तो नहीं कर रहा वो। अब तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। महंगाई इतनी हो गई है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आम बंदा जो 30-40 हज़ार रुपये कमाने वाला है वो तो बेचारा वैसे ही मर गया। अक्सर आप देखेंगे किसी टीवी पे एंकर के पास वो रो रहे होंगे कि हमारा खर्चा ही क्यों नहीं चल रहा, बच्चों की फ़ीसें दें या घी के पैसे दें। 700 रुपये घी का वो हो गया पैकेट, और समझ कुछ नहीं आ रही कि ये होना क्या है। जिस आदमी का पहले खर्चा 40,000 50,000 में हो जाता था, अब तो लाख में चला गया है। उसी तो डबल से भी ट्रिपल हो गया है। ये भी नहीं कि डबल हुआ, ट्रिपल हो गया है। लेकिन लोगों की तनख्वाहें वहाँ पे ही हैं। आमदन वही है और खर्चे ज़्यादा हो गए, बिल ज़्यादा बड़ा हो गए, कुछ भी नहीं कर। ये अब अल्लाह ही है कि हमें बचाए। इन लोगों से तो हम बच नहीं सकते। आगे आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं? रुका हुआ है वक्त, अभी तो रुका हुआ है। अभी नज़र कुछ नहीं आ रहा कि आगे वक्त अच्छा होना भी है कि नहीं होना। चासी भाई चाह रहे ऐसे ही है, आप एयरपोर्ट पे होते हैं, कैसे दुनिया इस मुल्क से निकल दुनिया रही तो है, यहाँ से निकल रही है, भाग रही है। कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई वर्कर है, वो कह रहा है जी यहाँ पे तो जीना ही हराम हो गया, हमारा तो बाहर ही है। हम यहाँ पे कुछ करना चाहते थे, वो इस काबिल ही नहीं छोड़ा। आप जैसे आपके एयरपोर्ट पे तो काफ़ी हैं, जाते रहते हैं लोग, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? लोग जो यहाँ से निकल रहे हैं, वो यहाँ पे कुछ नहीं फ्यूचर देख रहे। वो कह रहे हैं बाहर ही है, सुकून तो है। यहाँ पे तो जलालत हो गई है, ज़िंदगी ख़राब हो गई। एक चीज़ 50 रुपए की लेके आते हैं, दूसरे दिन वो 100 की हो जाती है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है नहीं, वो भी बंद हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग तो जो हो रही थी वो बंद हो गई है ना, वो तो काफ़ी ज़्यादा। मटेरियल एक दिन पता चलता है जी ये इतने का है, वो दूसरे दिन बड़ा होता है। क्या वो कमाएगा बिजनेसमैन भी, क्या करेगा यहाँ पे? बिल ही नहीं मान। बिल आगे देखें क्या होता है। सर जी, बिल जो आते थे पिछले साल हमें 200 यूनिट का, 250 यूनिट का, 3 से 4 हज़ार, अब वो 100 यूनिट का आ रहा है। हाँ जी, और लोगों को पता ही नहीं है कि ये पढ़ कैसे रहा है। किसी का बिल, जो बेचारे का 10,000 बिल आना या 5,000 आना, उसको 50,000 डाला हुआ है। किसी को 25,000 डाला हुआ है। जो 5-7 हज़ार रुपये, जो सिर्फ 2 बच्चों और पूरी एक फैमिली, छोटी फैमिली के साथ रह रहा है। ऐसे ही है, गुजारा करना मुश्किल, हर इंसान का इससे मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल है। लेकिन तनख्वाहें वहाँ पे ही हैं, तनख्वाहें वहीं पे है। गवर्नमेंट है, जो प्राइवेट है, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनकी इनकम वहाँ पे ही है, महंगाई बढ़ी जा रही है। हाँ जी। तो आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे आवाम के लिए? आवाम के लिए क्या? आवाम को निकलना चाहिए या घर बैठे रहना चाहिए?
आवाम को निकलना चाहिए। असल में है ना, आवाम ही हमारी इस वक्त गलत है। जिसके पास कुछ है वो बाहर निकलता ही नहीं है, वो कहता है मेरा चल रहा है, कोई मसला नहीं है, ऐसे दूसरे ही को अल्लाह हाफिज़, कोई चक्कर नहीं है। ऐसा निज़ाम है हमारा यहाँ पे। आवाम के लिए कोई पैगाम निकलो बाहर, मुल्क की खातिर। मुल्क की खातिर, अपनी खातिर, बच्चों की खातिर, आगे फ्यूचर बच्चों का देख। अच्छा, जिससे हमने को तो निकाल लिया, वो कहता है कौन निकलेगा, कोई निकलता, यही तो वजह मेन, कोई वही निकलता आपको नहीं बता है। रहा हूँ कि भाई जिनके पास आमदन जिसकी ज़्यादा है उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो कहता है मेरा 50,000 का खर्चा था, मैंने तो कमा लेना है 10 लाख महीने का, मुझे क्या टेंशन, मैं यहाँ क्यों करता रहूँ, यहाँ पे बाहर जाता हूँ। ऐसे ही किसी को ऐसे ही है। ज़रूरत नहीं है। वाकई लोगों के पास पैसा बहुत है, आवाम के पास पैसा बहुत है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो तो पिछड़े हैं ना। और वो तो जारी बात है, जो नीचे का तबका, दरमियाना तबका, वो तो परेशान हो गया ना। ये तो बात वही आ गई ना, फिर जो है जिसके पास है वो रह रहा है, जिसके पास नहीं हाँ, है वो वो तो ऐसे ही है। चीख रहा है, हाँ, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। कुछ भी नहीं होना जब तक ये हुकूमत, ये जो एंड इसका बनी है ये वही बात आ जाती, जब खाना जंगी होगी फिर निकलेगी ना, वो, फिर हम निकलेगी, वैसे नहीं निकलेगी। वैसे नहीं निकलेगी। जब निकलेगी तब बचना ही कुछ नहीं है। ये है जी आसिफ भाई, इनका मैंने पॉइंट ऑफ व्यू लिया है। बहुत अच्छी बातें की हैं कि अल्लाह बेहतर करे हमारे मुल्क के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।